प्रदेश में तपती गर्मी से लोगों को जल्द ही राहत मिल सकती है। प्रदेश में अगले 48 से 72 घंटों के बीच मानसून के प्रदेश में प्रवेश करने की संभावना है। अमूमन प्रत्येक वर्ष मानसून 20 से 25 जून तक सक्रिय हो जाता था, परंतु इस वर्ष मानसून प्रदेश में देरी से दस्तक दे रहा है। मौसम विज्ञान ने 28 और 29 जून को भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। इस दौरान धुंध रहने की भी संभावना है। अगले 48 घंटों के दौरान कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश होने की संभावना है। राजधानी शिमला में आज सुबह से ही बादल छाए रहे। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक सुरेंद्र पाल ने कहा कि अगले 48 से 72 घंटों के बीच प्रदेश में मानसून के प्रवेश करने की संभावना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मानसून के प्रवेश करने की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। गत 48 घंटों के दौरान सोलन, शिमला और सिरमौर के कुछ क्षेत्रों में बारिश हुई है और साथ ही में कई जगह धुंध छाए रहने की भी सूचना है। उन्होंने कहा कि अगले 2 से 3 दिनों के बीच मानसून प्रदेश में प्रवेश कर जाएगा। विभाग द्वारा 29 और 30 जून को मौसम की स्थितियों को देखते हुए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। देखिए, मानसून लगभग जो है बिल्कुल अराइवल पे है और जैसे आप देख रहे हैं कि पिछले 48 घंटे में कुछ प्री मानसून सिग्नल आपको दिख रहे होंगे कि जैसे परसिस्टेंट क्लाउड्स हैं और फॉग भी आपको देखने को मिल रही है और सिरमौर, सोलन और शिमला में कुछ जो है बारिश भी हुई है, जो कि एक सिग्नल है कि मानसून लगभग जो है दरवाजे पे है, दस्तक दे रही है। और जहां तक पहुंचने की बात है, अगले 2 से 3 दिनों में मानसून प्रदेश में कई पार्ट्स में पहुंच जाएगा और अगले 48 घंटे के बाद मानसून पहुंचने से जो है रेनफॉल में बढ़ोतरी होगा। तो 29-30 के आसपास जो है रेनफॉल प्रदेश में बढ़ेगा और कुछ जिलों में हैवी रेनफॉल भी हो सकता है। तो अब हम जो है मानसून के बिल्कुल जो पास है और बहुत जल्दी, जैसे मैंने कहा कि नेक्स्ट 48 to 72 आवर्स में मानसून प्रदेश में दस्तक दे देगा। देखिए, मेन तो ये है कि पहाड़ी प्रदेश में कुछ ऐसी इवेंट्स होते हैं जिनमें मुख्यतः लैंडस्लाइड है, फ्लैश फ्लड्स है, कई बार हैवी रेनफॉल हो जाता है और कई बार आपको फॉग भी देखने को मिलता है। पहाड़ी जैसे डिस्ट्रिक्ट शिमला, मंडी, कुल्लू, इन इलाकों में फॉग भी देखने को मिलता है। तो जो भी गतिविधियां होती हैं उसको काफ़ी असर पड़ता है। तो उसके लिए हम समय समय पर जो है वार्न भी करते हैं प्रदेश सरकार को। और अभी हमने 3 घंटे का एक नावकास्ट भी शुरू करने का हमारा प्लान है और उसको हम ज़्यादा रिफाइन भी करेंगे, फोकस भी रखेंगे, ताकि समय समय पर हम लोगों को ये भी बता पाएँ भी कौन से ज़िले में और किस एरिया में कब जो है कौन सी गतिविधि होने वाली है। 30 और 30 तारीख के बीच में रखा है, क्योंकि मानसून अभी अप्रोच ही कर रहा है। तो उसमें कुछ जो लोअर लेवल, जो लो हिल्स के जो ज़िले हैं, क्योंकि मानसून मुख्यतः शुरू में कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आता है, क्योंकि मानसून बहुत ऊपर नहीं पहुंचता है। तो जो कम ऊंचाई के क्षेत्र है वहाँ पे रखा है। फिर हमने जो मिड हिल एरियाज है वहाँ पे मानसून का वार्निंग रखा है। तो जिलों में अगर बात करते हैं तो उसमें सिरमौर, सोलन, शिमला, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, चंबा, इन इलाकों में 29-30 के आसपास 1-2 जगह पे जो है हैवी रेनफॉल भी हो सकता है। पास जो है इसके आसपास डेफिसिट रहा, उसके बाद ये इसी साल देखने में मिला। अगर क्यूमुलेटिव हम समर सीजन की बात करते हैं, आमतौर पर ये होता था कि एक महीने में ज़्यादा डेफिसिट होता था, आगे उसका भरपाई होता था। लेकिन अभी जो है लगातार जो है आप मार्च, अप्रैल और लगभग मिड मई तक जो है लगभग ना के बराबर बारिश रही। और मुख्य बात ये रही कि इस साल मार्च महीने में बहुत रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर रहे। पिछले कई सालों के रिकॉर्ड जो है वो भी ब्रेक हुए, तो उससे भी बहुत असर हुआ, क्योंकि तापमान जो थे इमीडिएटली फरवरी के बाद जो है एकदम से राइज किए। तो कुल मिला के ये जो समर था काफ़ी सालों बाद हमें देखने को मिला। सर, इस बार समर कंडीशंस अभी तक ठीक हैं। मानसून जैसे प्रोग्रेस करता है वैसे ही कर रहा है और यही फोरकास्ट भी है। अच्छी मानसून का यह फोरकास्ट, अगर टोटल हम 3 महीने की बात करते हैं, 4 महीने की, वो एक क्वांटम ऑफ रेनफॉल होता है पूरा। हालांकि बीच में आपको वेरिएशन देखने को मिलेंगे कि कुछ वीक्स में, कुछ मंथ्स में आपको कम ज़्यादा बारिश होगी, वो एक उसका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है मानसून रेनफॉल का। लेकिन ओवरऑल मानसून ठीक रहेगा जो 3 महीने 4 महीने की बारिश है। तो में फॉगी वेदर रहता है जो हिली एरियाज है, उसका मुख्य वजह है कि जो मानसून के बादल होते हैं वो आमतौर पर 1 से 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक आ जाते हैं और पहाड़ों की हाइट अपने आप में इतनी होती है। तो ये मुख्य वजह है। तो आपको फॉग जो है बारिश आने से पहले और बारिश के बाद देखने को मिलेगी। तो हम जो है इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि उसमें कम्यूट करते हैं लोग, चाहे हाईवे हो, स्टेट हाईवे हो, नेशनल हाईवेज हो, पब्लिक आमतौर पर है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है,
कम्युनिकेशन सिस्टम, इन सब में जो है दिक्कत आती है। तो उसको हम जो उस प्रॉब्लम को उन्हें फिक्स करने के लिए नावकाश देने का एक प्रावधान किया हुआ है, और हम उसको और रिफाइन करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये भी बताया जाए कि कब ऑनसेट फॉग का होगा, कब डिसिपेट होगा। लाइव टाइम्स टीवी के लिए शिमला से विक्रांत बधन की रिपोर्ट। आपके विधायक ने पिछले 4 साल में क्या कुछ किया, क्या मुकम्मल हुआ और किसे किया दरकिनार, जनता से कितना रहा सरोकार और क्या रही विकास की रफ्तार। लाइव टाइम्स टीवी दिखा रहा है हर एक विधायक का रिपोर्ट कार्ड। खास वीडियो सीरीज में देखिए आपके विधानसभा इलाके में विकास के दावे और उन पर विपक्षियों का पलटवार, साथ ही इलाके के निष्पक्ष लोगों की निष्पक्ष राय भी हर हफ्ते केवल लाइव टाइम्स टीवी पर। आप भी अपने विधायक के कार्यकाल पर टिप्पणी करना चाहे तो हमें भेजें अपना वीडियो 82 198 00003 या 82 198 00004।